हेलो गाइस, आज देखने वाले हैं भारतीय संविधान से हम पॉलिटी के टॉप 25 प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी और एसएससी अनकॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे सब आपका प्रीवियस ईयर से आधारित क्वेश्चन होने वाली है। ठीक है, वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है जो भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, आपका आर्टिकल नंबर हो जाएगा 360, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन जो दोस्तों 1976 में हुआ था द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, आपको बताना है। देखिए, 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों प्रस्तावना में। बताना है आपको कौन कौन से शब्द थे, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, आपको बताना। देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया था वो किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी दोस्तों पॉलिटी से हम क्वेश्चन करवाएंगे सब आपका वीवीआई क्वेश्चन होगा और टोटल का टोटल दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है दोस्तों, वह दोस्तों संविधान के कितने आर्टिकल में दी गई है, आपको बताना है। तो याद रखना है, आपका आर्टिकल नंबर 61 में दिया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 5 नंबर की वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्षों में किया जाता है, आपको बताना। देखिए, क्वेश्चन आपका ये रहा। ठीक है, तो याद रखना, वित्त आयोग का जो गठन होता है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक कितने वर्षों में गठित किया जाता है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, आपका ये दोस्तों 5 वर्ष में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का जो संबंध है किससे, आपको बताना है। देखिए, भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची का जो संबंध है दोस्तों, आपको याद रखना है, वो आपका पंचायती राज से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता करता है कौन करता है दोस्तों, आपको बताना है। देखिए, संसद के जो दोनों सदन होते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है, एक होता है दोस्तों राज्यसभा, ठीक है, एक होता है दोस्तों लोकसभा। ठीक है, ये दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है दोस्तों उसकी जो अध्यक्षता करती है, आपको याद रखना है कौन करते हैं अध्यक्षता। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, इसको दोस्तों स्पीकर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, देखिए इसको दोस्तों कैग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को हम लोग कैग के नाम से भी हम लोग जानते हैं कि नियुक्ति के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की जो नियुक्ति होती है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, आपका अनुच्छेद नंबर 148 से किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां नंबर का आता है दोस्तों आपको कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति जो प्राप्त की गई है, आपको बताना। देखिए, याद रखना है दोस्तों, क्षमादान जो होता है राष्ट्रपति किसी को करते हैं वो आर्टिकल नंबर कितना में दिया गया है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, आपका जो आर्टिकल नंबर दोस्तों 72 नंबर, आर्टिकल नंबर 72 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है, किससे संबंधित है, आपको बताना। देखिए, संविधान की आत्मा आर्टिकल नंबर 32 को भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका पहला ये हो जाएगा, इसमें आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों किससे संबंधित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10, याद रखना दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है आर्टिकल नंबर 32। इसी को दोस्तों
संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कहता है दोस्तों कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के जो कार्यकाल होता है कितना होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, मुख्य चुनाव जो आयुक्त होते हैं उसके जो कार्यकाल होता है भारत में, तो याद रखना है कितना होते हैं। तो आपको जो राइट आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि राज्य की नीति निर्देश तत्व, जिसको दोस्तों हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं, किस देश के संविधान से लिया गया है आपको बताना है। देखिए डीपीएसपी जो दोस्तों किस देश से लिया गया है संविधान में आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, यह आपका आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 13 नंबर की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, आपको याद रखना है। इसकी जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों आपको बताना है। देखिए अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके तहत अस्थायी अध्यक्ष कौन थे उस टाइम का, तो आपको बताना है। तो आपका 13 नंबर को जो राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह दोस्तों आपका ये जो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है आपको बताना। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, आपको याद रखना है दोस्तों लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 15 नंबर कि भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था आपको बताना है। देखिए भाषा के आधार पर बनने वाला भारत में जो पहला राज्य था दोस्तों आपको याद रखना है, जो था आंध्र प्रदेश था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 16 नंबर कि दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस अनुसूची में है आपको बताना है। देखिए अनुसूची पूछ रहा है दोस्तों, वो हमें दल बदल विरोधी कानून जो है संविधान के याद रखना है दोस्तों आपका। ठीक है, वो आपका 10वीं अनुसूची में है, आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 17 नंबर कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ कौन दिलाता है। देखिए जो हाई कोर्ट होता है दोस्तों उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो शपथ दिलाता है दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल, जैसे मान चलो कि बिहार के जो हाई कोर्ट होंगे दोस्तों, बिहार राज्य के जो उच्च न्यायालय होगा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, ठीक है, उस न्यायाधीश को दोस्तों शपथ कौन दिलाएंगे, तो बिहार राज्य के राज्यपाल, यानी कि संबंधित राज्य के राज्यपाल आपको उस राज्य का जो न्यायाधीश होंगे उनको शपथ दिलाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 18 नंबर कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा सूची से हटाकर समवर्तित सूची में डाला गया है आपको बताना। देखिए जो एजुकेशन है दोस्तों उसको किस संविधान संशोधन द्वारा सूची से हटाकर, ठीक है, आपको समवर्तित सूची में डाला गया है आपको बताना। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, आप बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा एजुकेशन को दोस्तों संविधान संशोधन द्वारा हटाकर समवर्तित सूची द्वारा में डाला गया है, आपको याद रखना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा था दोस्तों, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 19 नंबर कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी, जो विधि अधिकारी होता है दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है आपको बताना। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपको समझना है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है दोस्तों वो कौन होता है। ठीक है, तो याद रखना है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महान्यायवादी जी, यानी अटॉर्नी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, इसको याद रखना है। महान्यायवादी जी भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, अभी कमेंट करके आप बताइएगा कि अभी जो महान्यायवादी जी हैं अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 20 नंबर कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। देखिए जो राज्यसभा होता है दोस्तों, ठीक है, उसका जो पदेन सभापति होता है कौन होता है दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों उपराष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है दोस्तों वो आपका उपराष्ट्रपति जी होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 21 नंबर कि अनुच्छेद 21(1) के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार किस वर्ष बनाया गया है आपको बताना। देखिए आर्टिकल नंबर जो दोस्तों 21 के ये है उसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बनाया गया है, ठीक है। लेकिन किस वर्ष बनाया गया है दोस्तों आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 में बनाया गया है। बहुत भी क्वेश्चन है, अब आपको याद कर लेना है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 22 नंबर कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जिसे अब हटा दिया गया। देखिए अब हटा दिया गया है, लेकिन इससे पहले एग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता था दोस्तों। लेकिन कितना किया जाता था आपको बताना है लोकसभा में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 2, ठीक है। 2 मनोनीत किया जाता था एल्गो इंडियन को। एल्गो इंडियन क्या है दोस्तों, कमेंट का जरूर बताइएगा, इसे हम बता सकते हैं आपको, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कहता है कि मैग्ना कार्टा, ठीक है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। देखिए मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है आपका जो मैग्ना कार्टा है दोस्तों, ठीक है, उस संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार को, यानी भाग नंबर 3 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। जो पंचायती चुनाव होता है दोस्तों, जो पंचायत चुनाव होता है हमारे विलेज में, ठीक है, उसका जो कराने का निर्णय लिया जाता है दोस्तों, वो किसके द्वारा लिया जाता है आपको बताना है, ठीक है। ये दोस्तों राज्य में होता है पंचायती चुनाव, ठीक है, वो किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है आपको बताना है। 24 का याद रखें तो ये राज्य सरकार द्वारा होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 25 नंबर कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में दी गई है। देखिए संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो तो किस आर्टिकल में दिया गया है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ठीक है, उसके तहत किस अनुच्छेद में दिया गया आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 368 अनुच्छेद में दिया गया है, यानी कि आर्टिकल नंबर 368 में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं सब आपका आरआरबी का क्वेश्चन था, ठीक है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।